एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म और आपने रिक्वेस्ट की थी कि कैश स्टफिंग एनवेलप वाला वीडियो लेकर आइए, तो वो वीडियो आज आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि ये है क्या। इसमें ये है कि जो भी मेरी बहनें बिगनर्स हैं या जो न्यूली मैरिड है या जो नया नया अपना घर चलाना सीख रही हैं, उन्हें अगर दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए उनको पैसे जितने दिए जाते हैं और वो उस पैसे से ज़्यादा खर्च कर दे रही हैं या उसी पैसे में कुछ बचा नहीं पा रही हैं, तो आज का जो मेथड है ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होगा। दोस्तों, इसके साथ मुझे ये चीज़ कहना है कि जब मैंने घर मतलब आज से 10 साल पहले मैंने घर चलाना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है कि उस समय हमारी इनकम बहुत ज़्यादा थी। हमारे घर में भी कम ही पैसे आते थे और हाँ, उसके साथ ये भी था कि परिवार भी छोटा था तो घर चल जाता था। लेकिन मैंने यही काम किया है कि मैंने छोटे छोटे लिफाफे बना रखे थे और उस लिफाफों में मेंशन कर रखा था कि कितने अमाउंट को मुझे मंथ में कितना मतलब खर्च करना है। ये चीज़ मेरे को पहले से क्लियर रहता था। तो अब मैं क्या करती थी, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसी लिफाफे से निकालती थी और अपना काम करती थी। मैं कभी ऐसा नहीं करती थी कि सारे पैसे एक जगह रखूं और उसमें से पैसे निकाल के खर्च करूं, क्योंकि ऐसा करने से पैसे जो है हमारे वो ज्यादा खर्च होते हैं और मंथ एंड होने के बाद कुछ भी पैसे बचते नहीं है। तो मेरा जो ये मेथड है, इस मेथड को आप लोग देखिए और बताइएगा जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे ये इन्वेलप्स हैं और इसमें हमें कैसे स्टफिंग करना है और कैसे ये जो नया मैंने मेथड बताया है, ये मेथड मैं शुरू से यूज़ करती हूँ बट आज मैं अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। इसमें करना ये है कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो भी पे आउट है मतलब इस मंथ का, उसको मैंने किया है। कुछ कॉइन्स मैंने यहाँ पे रखे हैं और थोड़ा अब मैं जूम करूँगी इसे ताकि क्लियर यहाँ पे दिख पाए। तो ये हमारा कॉइन्स था और यहाँ जो ये मेरा पे आउट है उसको हम देखेंगे पहले कि यहाँ पे जैसे ये 25,000 जो रुपीज़ है ये मुझे पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फिक्स्ड फंड्स हैं और उसको मैं इन्वेलप में कैसे अभी स्टफ़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जिसमें मेरा रेंट जो है वो 7,000 है, बैंक में मैं आरडी जमा करती हूँ वो 1,000 है और बिल्स जो है मेरे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सारा दोनों मिला के मेरा 1,500 के लमसम आता है। और विंटर में ये जो बिल है ये मतलब 500 के लमसम में हो जाता है और फीस जो स्कूल फीस है वो 3,000 के बराबर है। गैस जो है उसे मैंने 1,000 लिया है। ग्रॉसरी जो है वो हमारे घर में 2,500 का लमसम आ जाता है। मिल्क को मैंने 2,000 की कैटेगरी में दिया है और वेज एंड फ्रूट्स ये भी 2,000। मतलब टोटल जो ये मेरे फिक्स्ड फंड है और जिसमें हमारा टोटल जो अमाउंट लग रहा है वो है 20,000 और यहाँ पे पूरा पे आउट जो है ये 25,000 का है। उसके बाद हमारा आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में जैसे इमरजेंसी में मैंने 200 रुपीज़ रखे हैं। ये 200 रुपीज़ जैसे किसी मंथ में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो मेडिसिन वगैरह परचेज़ करने के लिए ये 200, लेकिन ये लगता नहीं है मेरा, फिर भी मैं इसे इमरजेंसी करके रखती हूँ। फर्स्ट बर्थडे, ये मेरी 2 बेटियां हैं तो दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं मतलब पर मंथ ही अपना प्रिपेयर होती रहती हूँ और 500 जो है वो मैं अलग अलग दोनों के बर्थडे के नाम से रखती हूँ ताकि जब तक उसका उन लोगों का बर्थडे होता है तब तक मेरे पास कम से कम 5,000 दोनों के लिए मैं कर लेती हूँ। तो मेरा जो है कि जो भी उसके बर्थडे का उनका खर्चा आएगा वो मैं इसी से अपना यूज करूँगी पैसा। और मेरी एनिवर्सरी जो है उसके लिए भी मैं 500 रखती हूँ और ये जो मेरा कम से कम 5,000 या 6,000 जितना भी मेरा अमाउंट जमा हो जाता है, तो इससे हम घर में जैसे कोई भी अगर सामान लेना हो, जैसे अभी मुझे मिक्सी लेनी है, मेरी जो मिक्सी है वो ख़राब हो चुकी है तो मुझे नई मिक्सी लेनी है, तो उसके लिए मैं जो पैसा है ये एनिवर्सरी के नाम से जमा करती हूँ और उसके बाद जब एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है तो फिर मैं उससे अपना घर का कोई भी क्रॉकरी या फिर कुछ भी परचेज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ये फेस्टिवल में मैं 1,000
रुपीज़ रखती हूँ। जैसे अभी तो दिवाली था, तो दिवाली के लिए मेरा 1000 करके मेरा 5000 के लमसम जमा हो गया और उसे मैंने अलग कर दिया। अब जो भी फेस्टिवल आएगा, जैसे कि अभी होली वगैरह आएगा, तो उसके लिए मैं अभी से ही 1000 रुपीज़ जमा करना शुरू कर दूंगी। फिर होली में ये 1000 करने से ये होता है कि अगर 5000 के या 6000 के लमसम हो जाता है मनी, तो मैं दोनों बच्चों के कपड़े खरीदती हूँ और घर में कुछ भी अगर प्रिपेयर करना होता है तो मैं उन्हीं पैसे से करती हूँ। उसके बाद ट्रैवल के लिए भी मैं 1000 हर मंथ, ये मेरा पूरे साल चलता है ये 1000, इसलिए मैं पर मंथ रखती हूँ। जैसे कि आप अभी तो कोरोना है तो कहीं आना जाना नहीं है, बट फिर भी अपने घर मतलब मायके ससुराल जाना होता है, तो उसके लिए जो मेरे पैसे 1000 करके जो भी जमा होते हैं, तो मैं जो ट्रेन की टिकट वगैरह कराती हूँ वो इन्हीं पैसों को यूज़ करती हूँ। तो इससे मुझे बेनिफिशियल होता है, मैं बहुत मतलब आराम से अपना घर जो है वो मैनेज कर पाती हूँ। उसके बाद ये जो सेविंग चैलेंज है, तो जैसा मैंने इन्वेलप चैलेंज आप लोगों को बता रखा है, तो फिलहाल मेरा जो है वो 30 डेज़ का 1 रुपीज़ वाला चैलेंज चल रहा है और इसमें मतलब टोटल जो है पर मंथ 465 ही लग रहे हैं, लेकिन मैं इसके लिए 500 रुपीज़ अलग रख लेती हूँ। दोस्तों ये बहुत जल्द मैं आपको ये सेविंग चैलेंज जो है 1 रुपया वाला, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे करना है। और मैं अभी 30 डेज़ में ही वर्क कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोड आ गया है घर पे, इसलिए 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ करके मैं इसे चेंज करते रहती हूँ और ये आप लोगों से भी मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और एक्स्ट्रा में मैंने रखा है 800 रुपीज़। ये जो एक्स्ट्रा है ये अक्सर मेरा बच ही जाता है। ये जो 800 रुपीज़ है, इससे मान लीजिए कि घर में कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या अचानक कोई भी प्लान हो जाता है घर में कुछ भी या शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मेरा ये 800 ही यूज़ होता है। जो मोस्टली मेरा नहीं यूज़ होता है, मेरे पैसे ये बचत में ही जाते हैं, तो ये मेरे सिंकिंग फंड में आए। और जब इसे हमने ऐड करना है तो टोटल हमारा हो जाए तो 5000, तो मतलब टोटल हमारा 25,000 का ये पे आउट है मतलब मंथ में। तो ये 20,000 जो है मेरे फिक्स्ड फंड में गए और 5000 जो गए वो मेरे सिंकिंग फंड में जाते हैं। अब ये मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ मैंने जो ये मेरा फिक्स्ड फंड है उसके लिए मैंने ये जो दूसरा इन्वेलप है उसमें रेंट, बैंक, बिल, फीस, ये सारा कुछ लिख के मैंने रखा है, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया जो मेरा इसमें लिस्ट में है। और ये जो हो गया, ये छोटा वाला जो इन्वेलप है इसको मैंने यूज़ किया है सिंकिंग फंड में। और मैंने आपको यहाँ पे कैटेगराइज्ड कर दिया है, बता दिया है कि हमने मतलब फिक्स्ड फंड में मेरा क्या क्या है और सिंकिंग फंड में मैंने क्या क्या रखा है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो रेंट है वो मेरा 7000 जाता है, तो मैं 7000 जो है इसमें से पिक कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 ले लूँ 13 एंड 14। तो ये 14 मतलब कि ये हमारा जो 7000 रुपये है ये मैंने इसमें रख देने हैं और ये मेरा काम आएगा रेंट के लिए। इसे फिल करके हमने रेंट पे नाम पे रख दिया। नाउ जो है हमारा सेकंड चीज़ जो है वो बैंक है। तो बैंक में हमने यहाँ पे रखा है, बैंक में हमारा है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ जो है मैं इसमें बैंक में रख लूँगी। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा जो ये है बैंक, उसमें 1000 रुपीज़ चला जाएगा। ऐसे करके मैं ये रेंट और बैंक, ये दो चीज़ हमारा क्लियर हो गया, तो दोनों को मैं यहाँ पे रख लूँगी। इससे बहुत इजी होता है। नाउ जो हमारा बिल है, तो बिल में मैंने अपना रखा है, बिल जो है वो हमारा 1500 के लमसम है। आप देख रहे होंगे लिस्ट, तो 1500 के लमसम है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें 1500 मतलब कि यहाँ 1000 हो गया और इधर से मैं 5 ले लूँगी। 1 2 3 4 और एक 5। तो ये 1500 जो हो गया, ये मेरा ऐसे ही करके ये मेरे इलेक्ट्रिसिटी में चला जाएगा। तो ऐसे ही करके हम इसमें अरेंजमेंट करते जाएंगे और ये हमारा जो जो फिल होता जाएगा इसको हम एक जगह रख लेंगे और जब हमें जिस अमाउंट का नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पैसे उससे निकालते रहेंगे। हमें दूसरे इन्वेलप को टच करना ही नहीं है और पैसे इससे बहुत बच जाएंगे। आप एक बार इसको ज़रूर आजमाइएगा। ना वैसे ही जैसे हमारा ये सिंकिंग फंड वाला है, तो सिंकिंग फंड में जैसे 200 रुपीज़ है, तो मैं यहाँ पे ये इमरजेंसी में 200 रुपीज़, तो ये हमारे पास 200 रुपीज़ है, तो ये मैं इसमें रख दूँगी।
ये हमारा इमरजेंसी जो है वो हो गया, तो हमें कभी भी अगर मान लीजिए मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी इन्वेलप को टच करूँगी, कहीं दूसरे जगह से पैसे टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन तरीका होता है मनी सेव करने का और अपने घर के जो खर्च हैं उसको अच्छे ढंग से चलाने का। ना यहाँ पे हमारा फर्स्ट बर्थडे है, तो फर्स्ट बर्थडे में भी मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं उसमें 500 रुपीज़ रखूँगी, और मैं पूरे साल जो है वो मैं मंथली 500 कर ही लेती हूँ। मतलब उन लोगों के बर्थडे तक 5000 6000 मेरे इसमें इन्वेलप में आ ही जाते हैं। इससे मैं जो भी घर में पार्टी वगैरह रखनी होती है या कुछ भी अच्छा एक्स्ट्रा बनाना होता है तो मैं इसी पैसे को यूज़ करूँगी, मैं हस्बैंड से पैसे नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे फिर सेकंड बर्थडे के लिए भी वैसे ही मैं 500 रुपीज़ रख दूँगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे सारा अरेंज किया, और अब ये सारा मैं इन्वेलप इसमें मतलब इन्वेलप को स्टफ़ करूँगी और ये पूरा मेरा बन जाएगा। तो एक बार मैं पूरा इन्वेलप को स्टफ़ करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा जो ये इन्वेलप है उसको स्टफ़ कर लिया है, और यहाँ पे हमारा ये सिंकिंग फंड वाला, और जैसे जितने जो भी मतलब यहाँ पे हमने अमाउंट रखे हैं उस अमाउंट के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा जो हमारा इन्वेलप है उन सब को मैंने स्टफ़ कर दिया है। जिसकी जितना ज़रूरत होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से निकाल लूँगी। तो इसे मैं अब अपने पर्स में रख दूँगी। और उसी तरह से ये हमारा जो सिंकिंग फंड है उन सारे को भी मैंने अपना मतलब जितना जो अमाउंट मैंने रखा था उस अमाउंट के अकॉर्डिंग मैंने उसमें 500 1000 200 जो भी मेरा यहाँ पे अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5000 जो ये टोटल है ये मेरा इस एनवेलप में आ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे लेवलिंग किया हुआ है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। तो नेक्स्ट मंथ में भी मैं इसी एनवेलप में उतने ही पैसे फिल करती जाऊँगी। इससे मुझे बहुत मतलब ईजी होता है अपना घर रन करने में। और आप लोग भी ऐसे ही अगर एनवेलप के थ्रू अपना घर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे भी बच जाएंगे और आपका जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहीं खर्च नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो कि मैंने हर एक चीज़ रखा है, इवन इफ एक्स्ट्रा में भी 800 रुपीज़ रखी है, और मोस्टली ये 800 हर मंथ में मेरा बच ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे अक्टूबर मंथ का जो ये है बजटिंग वो मैंने किया है एनवेलप के थ्रू। अब तो मैं हैबिचुअल हो गई हूँ तो मुझे मतलब एनवेलप की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी ये इतना अच्छा मेथड है कि मैंने शुरू से इसे यूज़ किया है और इससे बहुत सारे मेरे पैसे बचे ही हैं। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि मैं कैसे कैश स्टफिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ओपिनियन इस मेथड में क्या है। दोस्तों यहाँ जो मैंने आप लोगों को ये एनवेलप वाला सिस्टम दिखाया इसमें मुझे एक चीज़ और कहना है कि देखिए हर फैमिली का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। कोई अपनी फैमिली को 10,000 में ही मैनेज करता है, कोई 20,000 में करता है और कोई अपनी फैमिली को 8,000 में ही मैनेज करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपके पैसे होंगे उसको आप ऐसे ही डिवाइड कर लीजिएगा और लिफाफे बना के पैसे अलग अलग कर लीजिएगा, और जितने भी आपके खर्चे होंगे सारे खर्चे इसी एनवेलप से कीजिएगा। अगर आपको एक महीना में आपका चल जाता है तो नेक्स्ट मंथ भी आपको वैसे ही कंटिन्यू करना है, या आपका अगर इस मंथ में चलाने में थोड़ी तकलीफ हुई है तो आप 1 या 2,000 रुपया उसमें ऐड भी कर सकते हैं। दोस्तों होपफुली आपको मेरा ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रियल लाइफ विद टुकू के साथ बनाए रखिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और मैं डेफिनेटली आपके हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर बाय चांस कोई कमेंट छूट जाता है तो इसका मतलब कि वो कमेंट आपका स्पैम में जाता है, वो मुझे विजिबल नहीं होता है। इसलिए आप अगर कमेंट करते हैं दोस्तों तो मेरे वीडियो को कम से कम 4 मिनट या 3 मिनट देख के उसके बाद ही कमेंट कीजिए, अदरवाइज वो कमेंट जो है वो स्पैम में चला जाता है और वो मुझे विजिबल नहीं होता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।